आज दिल्ली के अंदर जो है कानून व्यवस्था क्राइम रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल सरकार का काम सिर्फ आक्षेप लगाना रह गया। वो क्यों नहीं अपनी सिक्योरिटी हटा देते, क्यों नहीं कहते कि साहब दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी हमें नहीं चाहिए। कहते हैं साहब सेंटर ने ये नहीं किया, ना सेंटर ने वो नहीं किया, सेंटर ने अध्यादेश जारी कर दिया। अरे भैया सेंटर ने कुछ देख के ही अध्यादेश जारी किया होगा। दिल्ली सरकार को जुर्माना भरना पड़ा है वहाँ पर, उसके बाद भी दिल्ली की सरकार नहीं चेत रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार जिस तरीके से सियासत गरमाती जा रही है, मुद्दा घूम फिर के आ जाता है 2024 पे। कोई भी मुद्दा उठा लो, चाहे बेरोजगारी उठा लो, युवा कहता है कि बेरोजगारी है तो कुछ युवा कहते हैं बेरोजगारी नहीं है। लेकिन अगर जिस तरीके से कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव देखे जाएं, वहां पर जिस तरीके से जीत कांग्रेस की भी देखी गई, भारत जोड़ो यात्रा भी रही, तो कोई कहता है यूपी में अगर सीएम जो है वो यहाँ पर ले आए, योगी जी दिल्ली आ गए तो संवर जाएगा। क्या लगता है, योगी जी को यहाँ बुला लिया जाए? देखिए, सबसे पहले माता बहनों सुरक्षा रहनी चाहिए, कहीं की भी हो, दिल्ली की हो या उत्तर प्रदेश की हो। दूसरी बात, हमारे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में इतना सुधार ला दिया और अब भी कर ही रहे हैं जितनी भी मेहनत उनके बस की है, पर ऐसा नहीं हो रहा जो दिल्ली के अंदर हो रहा, माता बहनों पर अत्याचार हो रहा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, बस माता बहनों की रक्षा होनी चाहिए। दिल्ली में सुरक्षित नहीं है? दिल्ली में कहाँ है सुरक्षित, बताइए। अभी ये कांड होया, दूसरा वाला चाकू से भोंक दिया, धार, किसने बचाया आके? हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, अगर माँ बहन 12 बजे भी निकलेगी तो दिल्ली में पुलिस तो केंद्र के उसमें आती है ना। देखिए, आती तो है, पर क्या कहते हैं, फिर शक्ति भी तो होनी चाहिए। बाबा ने तो बहुत शक्ति कर रखी है उत्तर प्रदेश में, इस चीज को भी तो देखिए। हैं, क्या लगता है, सहमत है बात से? बिल्कुल सहमत हैं, ये सही कह रहे हैं। माताएं बहनों की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। आज दिल्ली के अंदर जो है कानून व्यवस्था क्राइम रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है और दिल्ली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, दिल्ली पुलिस जो है सेंटर के अंडरटेकिंग है। और आप 31 दिसंबर की रात का नज़ारा आपको मालूम है, कंझावला के अंदर जो सीन हुआ, शायद वो दिल्ली के लिए गहरा अभिशाप था। किस तरीके से कुछ चंद लड़के एक कार के आगे और वो लड़की को घसीटते हुए और कंझावला पे ले गए और मतलब रात के, और जो कहा जाता है कि 11 वहाँ पीसीआर की गाड़ियाँ खड़ी थी, उसके बाद भी वो गाड़ी कैचअप पकड़ी नहीं गई। और अगले दिन जब मीडिया ने आवाज़ उठाई तब जाके पता चला कि साहब 31 दिसंबर की रात को ऐसे ऐसे कांड हो गया और एक लड़की मर गई। कमी किसमें देख रहे? कुछ कमी तो हमारे समाज में भी है, क्योंकि आज जो हमारा समाज है नई नई बातों में, नए नए एक्टिविटी में चल रहा है कि नया साल आया, 31 दिसंबर की शाम को निकले, होटल में गए, एंजॉयमेंट की, दारू पी, उल्टे सीधे काम करे, रात को 1 बजे निकल रहे हैं, उसके बाद वहाँ कोई आपस में कहासुनी हो गई तो उठा के उनको मार दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, सामाजिक ताना बाना भी देखा जाना चाहिए। किसी हद तक हम कानून व्यवस्था को दोषी ठहराते हैं, परंतु जिस तरीके से उस लड़की को घसीटा गया है गाड़ी से, वो एक बेहद अपमान और मतलब कहने का किसी के भी साथ हो सकता है ऐसा इंसिडेंट, तो ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। तो दिल्ली पुलिस में भी तो है ना? मैंने इसीलिए पहले ही कहा आपसे कि 11 जगह बता रहे थे कि 11 पीसीआर की गाड़ियां खड़ी थी और उस मामलात में होम मिनिस्ट्री जब दिल्ली के अंदर है, सेंट्रल होम मिनिस्टर दिल्ली में रहते हैं, उसके बावजूद भी उसकी इंक्वायरी हुई। उसकी इंक्वायरी होने के काफ़ी दिनों बाद जाके मेरे ख्याल 7 या 8 पुलिस वाले जो हैं उसके अंदर वो सस्पेंड चल रहे हैं। 2024 में ये क्राइम मुद्दा रहेगा? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली के मैनिफेस्टो के अंदर, दिल्ली के लिए भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में 2014 के चुनाव में कहा था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। जब दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिलेगा तभी दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडरटेकिंग काम करेगी और तभी वो उसके ऊपर एक जवाबदेही बनेगी कि भाई दिल्ली के अंदर क्राइम रिकॉर्ड जो आज ऊपर चल रहा है, ये क्राइम रिकॉर्ड गिरना चाहिए, जिससे कि माँ बहनें, बेटी रात में कहीं भी जाना आना हो सके, चाहे एक आम आदमी क्यों नहीं निकलता, उसको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। परंतु आज हमारे दिल्ली में जितने भी थाने हैं, शायद वहाँ पे सुरक्षा की भावना कम और सुरक्षा की भावना ज़्यादा है। अब केजरीवाल सरकार तो केंद्र सरकार को इसमें घेरती है। केजरीवाल सरकार का काम सिर्फ आक्षेप लगाना रह गया।
वो क्यों नहीं अपनी सिक्योरिटी हटा देते? क्यों नहीं कहते कि साहब दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी हमें नहीं चाहिए? क्यों नहीं कहते? एक और वो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी भी लेते हैं, दूसरी ओर दिल्ली पुलिस पे आक्षेप भी लगाते हैं, तो मैं किसी हद तक इसको उचित नहीं मानता। अब ये बताइए ना, यही मीडिया है जिसने अन्ना हजारे का प्रोग्राम था और केजरीवाल जी वहाँ पे कार्यकर्ता बन के जाते थे, और यही केजरीवाल जी ने कहा कि साहब हम तो कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरने जा रहे हैं। कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा, और इन्होंने क्या बनाया? एक आम आदमी पार्टी बनाई, और उससे जो है सब निकलते चले गए। यही बात थी ना, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था देंगे, दिल्ली में ये, दिल्ली में वो, और आज एक जन लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जन लोकपाल बिल दिल्ली विधानसभा में लेके नहीं आ पाए। उसके बाद वो कहते हैं साहब सेंटर ने ये नहीं किया ना, सेंटर ने वो नहीं किया, सेंटर ने अध्यादेश जारी कर दिया। अरे भैया, सेंटर ने कुछ देख के ही अध्यादेश जारी किया होगा, सेंटर का मैटर है। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही है, इतना उसको भ्रष्टाचारी हो गई है दिल्ली केंद्र सरकार। आप ये बताइए, इसी यमुना के अंदर लाखों मीट्रिक टन पानी आता है, क्यूसेक पानी आता है, परंतु उसकी सफाई कहाँ होती है? आज भी मेरे शायद भाई बहनों के घरों में पीने का गंदा ही पानी मिलता होगा, जबकि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसके ऊपर एक आदेश जारी किया, दिल्ली सरकार को जुर्माना भरना पड़ा है वहाँ पर। उसके बाद भी दिल्ली की सरकार नहीं चेत रही। जो दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन हैं सौरभ भारद्वाज जी, वो आए दिन ये कहते हैं साहब हमने तो बहुत काम कर दिए। अरे मेरे भाइयों, दिल्ली की जनता जाग रही है, दिल्ली की जनता सोई नहीं है। आपके विधायक घर में एसी में पड़े हुए हैं, एसी में रहते हैं, कभी जनता की समस्याओं को देखने नहीं निकलते रोड पे। रोडों की हालत क्या हुई पड़ी है, जाके देखो। अगर देखना किसी ने तो बुराड़ी विधानसभा में आके देखो कितनी बुरी हालत हुई पड़ी है। और उन्हीं का एक वो विधायक जो है, नाम संजीव झा, वो रोजाना आए दिन केजरीवाल जी के साथ रहते, साहब कहते हमने दिल्ली को बहुत सुंदर बना दिया है, हमने दिल्ली को पेरिस बना दिया है। अरे पेरिस देखना है तो बुराड़ी विधानसभा में आके देखिए, संजीव झा जी का इलाका देखिए। हाँ, ये ज़रूर है, जब मीडिया वाले आते हैं तो वो उनको कॉफ़ी, चाय, समोसे खिलाते हैं, और मीडिया वाले बड़े शौक से खाते हैं। कौन वाले मीडिया मैडम, मैं मीडिया का नाम नहीं लूँगा। मीडिया में कोई भी मीडिया हो सकता है, और उसके बाद मीडिया का कैमरा फर्स्ट क्लास उनकी तरफ होता है, और वो कहते हैं चलिए आइए हम राउंड पे ले चलते हैं। तो मैडम वो हाँ, तो मैडम वो उसी जगह पे ले आते हैं जहाँ पे उन्हें बड़ी बड़ी कोठियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ जो उनके अपने पर्सनल जो होते हैं, सब साफ सफाई करने वाले होते हैं। मीडिया कहते हैं साहब देखिए संजीव झा जी ने दिल्ली को कितना सुंदर बना दिया है। पर मैडम, अगर सुंदरता देखनी है तो सारे मीडिया वाले आओ मेरे साथ, चलो मैं दिखाता हूँ सुंदरता कितनी है। और ये एक बात और कहने जा रहा था, दिल्ली स्मार्ट सिटी का अंडरटेकिंग आती है, और ये पार्क सामने बना हुआ है, पालिका बाजार के ऊपर पार्क। आज 4 साल से ये काम ही नहीं हो रहा। और ये इलाका पता किसका है? ये इलाके के जो मेंबरान हैं दिल्ली विधानसभा में, विधायक जो है, सीएम साहब है, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, नाम है श्रीमान अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली को बहुत सुंदर बनाने का काम करते हैं। केजरीवाल जी, आप ही की जनता बोल रही है यहाँ पर। अरे हमको केजरीवाल साहब से बहुत प्यार है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।